तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और भाई आज के ब्लॉग में एक बहुत ही अच्छी नॉलेज देने जा रहा हूँ। बहुत से डिफरेंस है कि भाई ABS में और IBS में डिफरेंस क्या है। तो भाई अगर लेने के लिए सोच रहे हो तो पहले तो ABS देख लो। ये पूरा ABS सेटअप वाला मॉडल है और इसमें कंपेयर करके बता दूँगा कि IBS में डिफरेंस क्या है। तो ABS में क्या रहता है कि आपको यहाँ पे ABS का वो दिख रहा है सिस्टम। IBS में क्या रहता है भाई, यहाँ पे मिलता है आपको कॉम्बी ब्रेक सेटअप। और कॉम्बी ब्रेक सेटअप में क्या रहता है, देखो IBS में भाई हम लोगों को क्या है कि लोकल ब्रेक, लोकल है या पता नहीं क्या है, ब्रांडिंग हाईलाइट नहीं है इसमें। बट इस जगह हमें कॉम्बी ब्रेक में मिलता है तो उसमें क्या रहता है, बाइबर का सेटअप मिलता है। यहाँ कंपनी ने हाईलाइट नहीं किया, शायद ये भी बाइबर का हो सकता है, पता नहीं क्या है। बट वहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग में बाइबर का सेटअप रहता है। दूसरी चीज़, इधर आ जाओ भाई, चाबी कहाँ है हमारे पास। दूसरी चीज़ भाई क्या रहता है, यहाँ पे ABS की लाइट आती है, वहाँ पे हमें क्या कहते हैं I3S की लाइट मिलती है देखने को। वो एक डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड वन इज़ कि उसमें स्विच के पास मिलता है आपको I3S स्विच बटन। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा I3S वर्क क्या करता है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि भाई इसमें मिलता है आपको हैज़ार्ड फ्लैशर, जो कि उस गाड़ी में नहीं देखने को मिलता। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई पावर में डिफरेंस है भाई, और कुछ जैसा डिफरेंस नहीं है। बट सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है, जो कि मुझे लगा भाई पर्सनली फील हुआ, वो है ब्रेकिंग सेटअप का। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा भाई कि ABS लें या कॉम्बी ब्रेक लें। तो भाई देखो, दोनों अपने आप में बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि ये ABS अच्छे से काम करता है, वो नहीं करता होगा, वो भी सेम ही काम करता है। बस उसमें फ़र्क क्या रहता है, उसमें बाइपर के 3 कैलिपर्स दे दिए जाते हैं। तो पीछे के ब्रेक के साथ आगे एक पिस्टन काम करता है और नॉर्मली 2 पिस्टन काम करता है, जो कि आपने देखा हुआ पैशन प्रो में ये मॉडल आ चुका है। तो उसमें भी क्या है, 3 पिस्टन कैलिपर लिया जाता है। तो वहाँ कॉम्बी ब्रेकिंग के लिए 3 पिस्टन कैलिपर यूज़ किया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगी। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इसमें ABS है तो उसमें नहीं काम करेगा। बात वही आती है, 60-40 का रेशियो चलता है। तो ये 60 का हो गया तो 40 का उसमें कर देते हैं, उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग में यूज़ हो जाता है। ये डिफरेंस आता है भाई। बट यहाँ पे बिल्कुल ही जो पर्टिकुलर जो मशीन है, जो सेटअप यूज़ किया जाता है, वो ABS का यूज़ किया जाता है। इसलिए ये 5000 कॉस्ट होता है, क्योंकि इसकी यूनिट थोड़ी महंगी आती है। ABS यूनिट, उसी का चार्ज बढ़ जाता है। और I3S में उसमें ये फीचर्स आ जाता है। एज सच डिज़ाइन में कोई लुक में डिफरेंस नहीं आता भाई। तो ये चीज़ है। अब बात आती है कि भाई स्विच क्वालिटी में क्या बात होती है कि देखो, ये जो स्विच में ये हैज़ार्ड फ्लैशर दिया हुआ है आपको, ये आपको IBS मॉडल में नहीं देखने को मिलता। ये एक मेजर पॉइंट है जो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा IBS मॉडल में। यहाँ पे I3S का बता दिया। इंजन में आपको क्या रहता है कि जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे ABS की जगह I3S का वो आ जाता है स्विच लाइट। तो डिफरेंस है भाई, जो 5 से 7 हज़ार का डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस है। ये एक बड़ा मेन पॉइंट है। अब बात कर ली जाए तो भाई कि कौन सी लेनी चाहिए। तो ललित भाई पकड़ो ज़रा, लेनी कौन सी चाहिए भाई। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको सिटी में चलानी है और नॉर्मली बेसिक यूज़ करना है, कोई मतलब स्वैग वैग टाइप का लुक नहीं करना है, तो भाई आप ना ABS मॉडल पे जा सकते हो। पर अगर आपका बजट कम है और आप कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सेटअप लेना चाहते हो, कि आप सोचते हो कि मैं कॉम्बी ब्रेकिंग वाला यूज़ कर लूँ, तो भाई ऐसा जब 5-10 हज़ार रुपये बचा रहे हो ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। वो भी अच्छा सेटअप है। जब कंपनी ने उसे लॉन्च किया है तो उसके कंपेरिजन में वो बेस्ट ही होगा। सारी चीज़ें उसमें सेम ही होती है, डिस्प्ले भी सेम होती है, ABS यूनिट यहाँ से बदल जाती है, क्योंकि ये चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। बाकी गाड़ी इक्वल है, A to Z है, ठीक है। कोई बड़ा इशू है ना, बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है कि बहुत से लोगों के डाउट आ रहे थे कि भाई कि ABS और IBS में कंपैरिजन करके बता दो। तो भाई सिंपल सा है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका कैलिपर चेंज होता है, उसमें बाइबर का होता है। बाइबर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है और ये वो कॉम्बी ब्रेकिंग में आता है, ये ABS यूनिट में आता है। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे I3S का डिफरेंस बटन आ जाता है, ठीक है, वो एक चीज़ है। और उसमें ABS लाइट की जगह I3S मीटर में दिखाई दे जाता है। यहाँ पे हैज़ार्ड फ्लैशर आ जाता है। ये मेजर चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस करती हैं गाड़ी में। बाकी लुक्स में, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इंजन सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा आपको। दोनों का पावर पिकअप सेम है। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज ले रहे हो तो ले जा सकते हो। उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि वो कॉम्बी ब्रेकिंग में है तो अच्छी नहीं होगी, वो भी अच्छी है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस ये थोड़ा लुक प्रीमियम दे देती है, क्योंकि ये सामने से क्या है ना, एक फील दे देती है ABS वाला। तो 5000 में जो फील आ जाता है भाई, वो ये है। बाकी दोनों की प्राइस सेगमेंट की बात करूँ भाई, तो वो ये एक 15 की पड़ जाती है, ये एक 20 की पड़ जाती है आगरा सिटी में। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। एक 20 में भाई इतना अच्छा मॉडल मिल रहा है देखने को, लेने को, तो भाई क्या ही चाहिए। बाकी ये इंक्वायरी मैंने आपकी पूरी कर दी भाई। सब्सक्राइब कर देना भाई। 5-6 मिनट में मैंने उसको खींचने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ गए थे कि भाई IBS और ABS में डिफरेंस बताओ। तो भाई ये कुछ इस तरह का डिफरेंस है।
बाकी और भी कुछ जानना है कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है इसका, तो वो चैनल पे व्लॉग्स डले हैं, आप सब्सक्राइब कर लो, पीछे जाके देख सकते हो, नेक्स्ट व्लॉग्स में लाइन लगी होगी। ये इसका डिफरेंस है, ऐसा कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जा सकते हो। बाकी दोनों यूनिट बराबर ही हैं। स्प्रिंट EBT वाला सिस्टम आता है, वो आपको नहीं पता तो व्लॉग्स में जाके देख लो भाई। पूरी गाड़ी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग्स और हैज़ार्ड फ्लैशर और i3s पॉइंट यूज़ किया हुआ है। i3s उनका पुराना टेक्नोलॉजी है बस, ऐसा जिसमें कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई कि खींच के बोली जाए कि हाँ भाई कि उसको नहीं ले सकते या इसको नहीं ले सकते। आपका बजट अगर रिक्वायर्ड करता है ABS पे चले आओ, और बजट रिक्वायर्ड नहीं करता तो कॉम्बी ब्रेकिंग में चले जाओ, क्योंकि भाई मैं भी अपनी गाड़ी पे कॉम्बी ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ ABS है। बस फ़र्क इतना रहता है कि वो 60-40 में चलता है, यहाँ पे भी 60-40 चलता है, पर यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ABS का ट्रस्ट हो जाता है भाई कि यहाँ पे एक यूनिट है जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती है। वहाँ पे कंबाइंड ब्रेकिंग सेटअप होता है, तो वो आपकी मतलब समझ रहे हो मैनुअल रहता है। मैनुअल और इलेक्ट्रिकल का फ़र्क समझ लो, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो आपके लिए दोनों गाड़ी बेस्ट है भाई, ऐसा कोई कमेंट मत करो कि ये गाड़ी बेकार है या वो गाड़ी है कॉस्ट कटिंग, कुछ नहीं किया, सब बेस्ट है। बाकी हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो, और भाई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।